हेलो गाइस, वेलकम वेलकम टू आईएफएस एप्टीट्यूड। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही ज़बरदस्त हैं, बेहतर हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कि बहुत से स्टूडेंट सीएसए नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन उनको पार्ट ए के अंदर खासी समस्या दिखती है। बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं, नए नए स्टूडेंट ज्वाइन होते हैं लाइव सेशन के दौरान, तो उनकी रेगुलर बेसिस पे एक कॉमन क्वेरी यही रहता है, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट से हो, लाइफ साइंस से खासकर बात करें या केमिकल साइंस से खासकर बात करें, तो इनको जनरल एप्टीट्यूड यानी कि पार्ट ए में दिक्कतें आती हैं। तो इसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या क्या इसके सॉल्यूशंस है, उसके बारे में यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले समझते हैं आखिरकार पेपर यानी कि पार्ट ए को किस तरह से डिवाइड किया गया है। अगर मेरी स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे के बारे में, तो सबसे पहले बात करते हैं कि पार्ट ए के अंदर कितने सवाल आते हैं। सर, पार्ट ए के अंदर 20 क्वेश्चन आते हैं इन सीएसए नेट। जून को टारगेट कर रहे हो, 2024 जून को टारगेट कर रहे हो, तो ये सेशन आपके लिए पार्ट ए के लिए बेस्ट सेशन रहने वाला है, जिसमें आपको ये पता लगेगा कि आखिरकार पार्ट ए में कितना आप यहाँ पर समय दो, कितना इंपॉर्टेंट है वो सेशन। ठीक है, तो सबसे पहली बात है कि पार्ट ए के अंदर 20 क्वेश्चंस आते हैं। क्या सारे के सारे क्वेश्चंस करने होते हैं? नहीं, सारे क्वेश्चंस नहीं करने होते हैं। जस्ट यू हैव टू अटेम्प्ट मैक्सिमम 15 क्वेश्चन। ठीक है, 20 में से कोई भी 15 क्वेश्चन आपको जो अच्छे लगते हैं उनको सिलेक्ट करो और उनको करो सॉल्व। तो 20 क्वेश्चन आने हैं, जिसमें से आपको 15 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं। सबसे पहला सवाल का जवाब का ये है। फिर हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है और मैक्सिमम मार्क्स आप पार्ट ए से 30 ला सकते हो। 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, तो 30 मार्क्स आप मैक्सिमम पार्ट ए से ला सकते हो। ठीक है, इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, मैं शुरू से बता के चलता हूं कि पार्ट ए के अंदर आपको 30 मिनट का समय से ज़्यादा डिवोट नहीं करना है। यू डोंट हैव टू गिव मोर देन 30 मिनट्स इन पार्ट ए सेक्शन। चाहे आप किसी भी सेक्शन की बात कर लें, चाहे बी पार्ट सी की बात कर लें, बट पार्ट ए में 30 से ज़्यादा आपको मिनट्स नहीं देने। ठीक है, चाहे आप लाइफ साइंस से हो, मैथमेटिकल, केमिकल, किसी भी सब्जेक्ट से हो, 30 मिनट से ज़्यादा मत दो। शुरू से ये बात ध्यान में रखो। चाहे आपका पार्ट कितना भी अच्छा हो, ठीक है, जो होगा इस 30 मिनट के अंदर ही होगा। नाउ अब सवाल ये है कि इसको कैसे पढ़ें। जो स्टूडेंट आज से प्रिपेयर कर रहे हैं, आज से जून वाले एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या थोड़ा बहुत प्रिपेयर करना शुरू कर दिया है, तो उनको मैं बता दूं कि सबसे पहली चीज़ है आपका जो बेसिक कंसेप्ट है, 9th 10th 11th 12th की जो मैथमेटिक्स है, उस पर आपका कितना कमांड है, वो बताएगा कि आखिरकार आप किस लेवल से स्टार्ट कर रहे हो। अगर आपको 9th 10th की मैथमेटिक्स अच्छी लगती है, आप बहुत इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, तो आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाली। मैथमेटिकल सेक्शन आपका अगर पुअर है, पुअर का मतलब आप क्वेश्चन को देख के ही नहीं समझ पाते हो कि क्वेश्चन कैसे स्टार्ट किया जाए, ये क्वेश्चन किस टॉपिक का है, तो इसका मतलब आपको फिर बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक कंसेप्ट से आप स्टार्ट करोगे। मैं मान के चलता हूँ कि आप आज से ही स्टार्ट कर रहे हो और आपको बेसिक कंसेप्ट के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं। तो बेसिक कंसेप्ट की अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहले आपको उसको क्लियर करना है। कैसे क्लियर करना है उसके बारे में बात करेंगे। तो स्टेप नंबर 1 इज टू क्लियर योर बेसिक कंसेप्ट। तभी आप उन टॉपिक्स को समझ पाओगे, उतनी अंडरस्टैंडिंग लेवल आपका हो पाएगा जब बेसिक चीजों को आप इजीली समझ पाओगे। सेकंड चीज, दूसरी चीज है कि जो YouTube का हमारा सीरीज है आगाज 1.0, ये जो हमने स्टार्ट किया था, इसको देखना है। इसको लेक्चर नंबर 1 से स्टार्ट करना है और सारे के सारे लेक्चर्स आपको थोरोली देखना है, समझना है, क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, और यहां से आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। ठीक है, मैं अभी मान के चलता हूं कि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है, तो आपको ये जो सीरीज है यूट्यूब के ऊपर एकदम आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है। आपको कोई भी दिक्कत, परेशानी, समस्या नहीं आएगा। ठीक है, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने डिटेल में, कॉन्सेप्ट, हर एक टॉपिक को मैंने यहाँ पे कवर किया है बहुत ही अच्छे से। नेक्स्ट इज यू हैव टू प्रैक्टिस
यू हैव टू प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मैं हमेशा से कहता हूं स्टूडेंट से कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कब करने हैं? जब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गए, आपने क्वेश्चंस को इनफ प्रैक्टिस कर लिया। प्रैक्टिस के दौरान आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करते जाना है। अगर कोई भी टॉपिक को आप कवर कर रहे हो तो पीवाईक्यू लेते हुए चलो। एक जगह सारे के सारे टॉपिक वाइज पीवाईक्यू कहाँ मिलेंगे? आईएफएस का इतना शानदार किताब बना हुआ है आईएफएस सीएसआर एप्टीट्यूड नाम से, तो आपको उस किताब को रेफर करना है। उसके अंदर सारे टॉपिक वाइज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। नहीं तो आप कोई टॉपिक पढ़ोगे तो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के साथ पीवाईक्यू कहाँ से मिलेंगे? आप सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो नहीं उठाओगे कि भाई कहाँ है परसेंटेज का सवाल। आपको एक जगह पहले से ही गैदर करके मिल रहे हैं, कहाँ पे? आईएफएस के बुक में, तो उसको आप लोग रेफर कर सकते हो। तीसरी चीज हो गई एक बार ये तीनों चीज कर लिया और मैं मान लेता हूं कि ये उन स्टूडेंट्स के लिए जिसका बेसिक कंसेप्ट क्लियर है। मान लेते हैं आपका बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, आपको नहीं समझ में आता क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करें। उसके लिए बेसिक कंसेप्ट के लिए हमारा रिकॉर्डेड कोर्स बहुत ही ज्यादा आपको हेल्प करने वाला है, जिसमें बिल्कुल बेसिक से किसी टॉपिक को बहुत ज्यादा टाइम लेके अच्छे से समझाया गया है इस रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर। और आपको डीपीपी मिलेगा, यानी कि डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे उससे रिलेटेड। टीचर्स हैंडआउट मिलेगा, जो भी आपके नोट्स हैं वो भी मिलेंगे। और टाइम टू टाइम यहाँ पे आपको मॉक टेस्ट भी मिलेगा। ठीक है, तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएगा आईएफएस की ऐप के अंदर। उसको आप अवेल करने के लिए मैं अभी बताऊंगा पूरा प्रोसीजर क्या है। ठीक है, तो ये रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप ले सकते हो अगर आपको बेसिक कंसेप्ट में प्रॉब्लम आता है तो। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है आप सभी के लिए। नेक्स्ट, ये सभी चीज हो गई। अब आपको क्या करना है? दिस इज नंबर 4 एंड दिस विल बी नंबर 5। एट लास्ट आपको टेस्ट सीरीज करनी है। टेस्ट सीरीज भी आपको आईएफएस की ऐप पर मिल जाएगा। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज के अंदर आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट यहाँ पे मिलते हैं आईएफएस की ऐप पे, और वैसे ही सवाल मिलेंगे जैसे आपको एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन टेस्ट सीरीज को आप ले सकते हो आईएफएस की ऐप से या आईएफएस की वेबसाइट से। कैसे लेना है अभी मैं सब कुछ बताऊंगा। ठीक है तो ये 5 चीजों का मिक्सचर जब होगा, इन 5 चीजों को लेके जब आप चलोगे तब आपका पार्ट ए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और बिलीव मी, स्टूडेंट्स यहाँ पे 13 से 15 क्वेश्चन पूरे क्वेश्चन भी सही अटेम्प्ट करके आए हैं, पूरे के पूरे 30 मार्क्स भी लेके आए हैं। इसमें कोई भी इतनी परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि 5 क्वेश्चन आप वहां पर छोड़ सकते हो, 5 क्वेश्चन आप लीव कर सकते हो जिसमें आप अनकंफर्टेबल महसूस कर। ठीक है, तो ये चीजें आपको करनी है। अब सवाल ये है कि कैसे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स, कैसे आपको टेस्ट सीरीज यहाँ पे अवेल करनी है। देखिए तो इस समय यहाँ पर जो भी हमारा टेस्ट सीरीज है, जो भी हमारा रिकॉर्डेड लेक्चर्स है, वहां पर आपको फ्लैट 30% ऑफ यहाँ पे मिल जाता है। आपको क्या करना है? जस्ट आपको अप्लाई करना है IFS 30 कूपन कोड। ठीक है, जैसे ही आप IFS 30 कूपन कोड को अप्लाई करोगे, जो भी उसका प्राइस है उसमें 30% आपको लेस यहाँ पर तुरंत हो जाएगा एज अ चेकआउट। तो आपको IFS 30 का यूज करना है। चलो अब क्या करें? सबसे पहले आपको IFS का जो ऐप है उसको डाउनलोड करना है। कहाँ से? प्ले स्टोर से। जैसे ही प्ले स्टोर पे गए, IFS टाइप किया, IFS के ऐप पे क्लिक किया, इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस तरह का यहाँ पे आपको इंटरफेस देखने को मिलने वाला है। सॉरी, तो आपसे पूछा जाएगा आपका नंबर क्या है, तो आप अपना नंबर डाल दोगे। ठीक है, नंबर डाल दिया। नंबर डालने के बाद आपसे पूछा जाएगा आपका नाम, छोटी मोटी चीजें पूछी जाएंगी। आपका सब्जेक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, सब्जेक्ट में आपको क्या डालना है, ध्यान से देख लो, CSIR एप्टीट्यूड। सब्जेक्ट के अंदर आपको क्या डालना है? CSIR एप्टीट्यूड। जैसे ही आपने सब्जेक्ट में CSIR एप्टीट्यूड डाल दिया और उसको किया प्रोसीड करने के बाद आपको एक OTP मिलेगा। उस OTP को वहां पे डाल के उसको वेरीफाई करना है, बस काम खत्म। आपको फिर वहां पे एक लॉगिन एक्सेस मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह का आपको इंटरफेस देखने को मिलेगा वेबसाइट के ऊपर। ऐप पर देख रहे हो तो वैसा ही इंटरफेस आपको ऐप पर भी मिलेगा। फिर क्या करना है? आपको जाना है, पहले मैं फ्री जो एक्सेस है उसके बारे में बात कर लेता हूँ, जो फ्री कंटेंट है उसके बारे में बात कर लेता हूँ। फ्री कंटेंट को पाने के लिए आपको लर्न फ्री वाले ऑप्शन पे जाना है। लर्न फ्री वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया तो आपको ऑनलाइन टेस्ट
यहाँ पर दिख जाएगा। यहाँ पर क्लिक किया तो यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज यूनिट टेस्ट मिल जाएंगे, बहुत सारे यूनिट टेस्ट मिल जाएंगे, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 5-5 क्वेश्चन हैं, 10-10 क्वेश्चन है, 20-20 क्वेश्चन का सेट वहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए जनरल एप्टीट्यूड के, तो आपको ऑल अबाउट CSIR नेट वाले एग्जाम पे जाना है और इस तरह का इंटरफेस दिखेगा जहाँ पे प्रीवियस एग्जाम पेपर्स पे टैप करना है। तो ऐसे ईयर वाइज सारे के सारे आपको क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से हो, लाइफ साइंस, मैथमेटिकल साइंस। तो ये मत देखो कि किस ईयर का किस सब्जेक्ट का मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा हूँ, पार्ट ये सबके लिए सेम होता है, सारे कर डालो, फिजिक्स के भी, केमिस्ट्री के भी, मैथमेटिक्स के सारे क्वेश्चन ऊपर से कम 5 साल के तो क्वेश्चन पेपर हर एक स्ट्रीम के, हर एक सब्जेक्ट के कर डालो। खासकर मैं बात कर रहा हूँ किसी जनरल एप्टीट्यूड की। तो ये चीज़ है। बाकी अगर मैं बात करता हूँ, आपको 30% ऑफ कूपन कोड अवेल करना है, उसके लिए टेस्ट सीरीज और रिकॉर्डेड कोर्स आपको लेने चाहिए, जिससे कि आपको बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आपको कहाँ जाना है, ऑल कोर्सेज पे जाना है। ऑल कोर्सेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको वहां पर टेस्ट सीरीज मिल जाएगा और एज वेल एज द रिकॉर्डेड कोर्स, उस पर आप क्लिक करके उसको वहां पर कूपन कोड IFS 30 लगा के चेकआउट के टाइम पे, पेमेंट के टाइम पे आपको फ्लैट 30% ऑफ यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें एक बार जाके ऐप पे आप देख लो, रजिस्टर कर लो, लॉग इन कर लो, CSIR एप्टीट्यूड सब्जेक्ट डाल के वहाँ पर आप जो इन सब चीज़ों को एक बार देख के आओ। ठीक है, तो ऐसा पार्ट ए का हमारा पूरा जर्नी रहने वाला है। ठीक है, बाकी आपको YouTube पे लाइव क्लासेस मिलती हैं सुबह 11 बजे, आप वहाँ पे जुड़ जाया करो इसी चैनल के ऊपर, तो वहीं पे मिलेंगे। टिल देन थैंक यू सो मच गाइज एंड हैप्पी लर्निंग एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर थ्रू आउट द जर्नी। ऑल राइट।